आया। आप देख सकते हैं सीधा गोविंद जी के पीछे अभी यहाँ पर इनके फार्म हाउस पर स्प्रे शुरू हो चुका है। इनके भाई साहब का नाम क्या है? जो इनका नाम तो बाबूलाल जी है, महाराज भी कहते हैं इनको। हाँ हाँ, बाबूलाल जी महाराज भाई, जो कि कलौतिया से हैं, मेन निवासी। और बहुत बढ़िया सेवा इनका यहाँ पर योगदान है। गोविंद जी के साथ में यहाँ पर मिलकर इनके यहाँ पर इनका कार्य करने का रहता है और अच्छे स्वभाव के आदमी हैं। तो आप देख सकते हैं इनके माध्यम से स्प्रे शुरू हो चुका है और ये मेड़ पर ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। अच्छी बात यह है कि एक जो बड़ी मशीन है उसकी सहायता से इस पूरे खेत में बिना कहीं ट्रैक्टर को इधर उधर ले जाए हुए, बिना कोई कहीं ना कहीं कंधे पे मशीन को उठाए हुए, इस मशीन के माध्यम से, बड़ी लंची के माध्यम से पूरा का पूरा खेत को आप आसानी से स्प्रे कर सकते हैं। गोविंद जी, थोड़ा सा इसके बारे में भी किसानों को जानकारी दें, मशीन के स्प्रे को लेकर। ये साहब मशीन तो जिसे अपने हाथ की मशीन को करता है, हाथ की मशीन को कोई एक तरफ तो वजन को दबाव है, दूसरी तरफ जलने के या टंकी डाल जो करनी है, तो मशीन से कि हाथ की मशीन से दवाई भरपूर नहीं मिल पाती है। सही है। तो रिजल्ट नहीं बता कि यार दवाई काम नहीं करी। बहुत सारे किसान कहते हैं यार रोग में दवाई काम नहीं करी। अब ये देखो इसी मशीन से हम स्प्रे कर रहे हैं, ये हमारा भी आप देख ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दवाई भी कितनी तेज और कैसी धीमी गति से चल रही है, कितनी दवा पड़ रही है। तो वो थोड़ा दवाई भी फेंक रहे किसान, और फेंकने का तो तरीका। बिल्कुल बिल्कुल। गोविंद जी, आप बता रहे थे कि लहसुन का जो पानी का जो जाने का सिस्टम होता है खेत में, उसको लेके आपने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि कहीं अगर खेत में आपके ढलान है या किसी जगह समतल है तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में या उत्पादन में फ़र्क पड़ता है। उसको लेके अपनी बात रखें। लहसुन तो ऐसी चीज़ है कि मेन चीज़ है नहीं तो पानी, दवाई के अलावा भी मेन तत्व है पानी का जी। और पानी का तत्व अगर जमीन में समतल में अगर पानी अगर भराव क्षमता से नहीं चले लहसुन में, तो लहसुन के ऑटोमेटिकली रोग जान कहाँ से आ जाएगा इसमें। जी जी। तो बोलेगा कोई बाकड़िया कुकड़िया बोलेगा, कोई थिप्स बोलेगा। अब ये देखो आप पारियां बिल्कुल समतुल रहनी चाहिए जी। एक पारी कम से कम 30-35 मिनट में पारी लहसुन की पीनी चाहिए। 25-30 मिनट में कम से कम एक पारी पीनी चाहिए। एक ये मोटा मोटा एक अनुमान होता है। अगर ऐसा होता है तो यूँ मान सकते हैं कि उसमें पानी सही जा रहा है। बिल्कुल साहब। ये थोड़े पानी भी एक तो थोड़ी आपने एक दो डलान में अगर लहसुन बाजी आपने तो यार वो तो बिल्कुल फिर आपके रिजल्ट में बिल्कुल जीरो मिलेगा। एक तो माल भी बिल्कुल छोटा निकलेगा और क्वालिटी भी मेंटेन नहीं होगा। मतलब पानी जल्दी बह के निकल जाएगा। तो पानी आराम से जाए, रुक के जाए, ताकि उसमें प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। गोविंद जी, बहुत सारे दर्शक और बहुत सारे युवा किसान ऐसे भी हैं जिनको ये जानकारी कहीं ना कहीं चाहिए होती है। यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से वो देखते रहना चाहते हैं और जानकारी ढूंढना चाहते हैं कि हम भी अगर लहसुन की फसल लगाएं तो मुख्य बातें जो लहसुन की खेती करने के दौरान जो आपने अनुभव किया रियल, क्या क्या ऐसी होनी चाहिए जिनको लेकर विशेष किसान को ध्यान रखना चाहिए, खेत तैयार करने से लेकर फसल को लेने तक मुख्य बातों को थोड़ा हमारे किसान साथियों को बताएं। लहसुन में क्या है कि थोड़ा जमीन बिल्कुल समतुल जी, पहली बात हुई है जी। दूसरी बात यह है कि थोड़ा बीज एक बहुत ही टाइम थोड़ा उपचार कर लें तो थोड़ा वह दीमक की शिकायत ना आए जी जी। और एक समय पे देखभाल, निंदाई गुड़ाई। देखिए आप हमने 5 बार निंदाई कर दी इसको। बिल्कुल, गोविंद जी ने जैसे ही कहा उसको हम जिक्र में लाएंगे। और आप देख सकते हैं कि अभी आप यहाँ देखेंगे इनके फार्म हाउस पे तो आपको खरपतवार का कोई भी निशान यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। नज़दीक से हम आपको दिखा दें, ये बहुत ही अच्छी एक स्थिति है एक खेत की। और जब तक आपके खेत में खरपतवार रहेगी, उस स्थिति में आप यूँ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस फसल को उस फसल से कीटाणु भी आएगा और उस फसल के प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं माइनस आपको मिलेगा। वो प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा जिसके लिए आप इंतज़ार करते हैं। ये तो आपने कही खरपतवार को लेके। और अपनी बात रखें खरपतवार का भी साहब ऐसा है, कोई बहुत सारी लेडीज़ की थोड़ी हमारे भी श्रीमती जी का सहयोग रहता है इसमें। जी 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 जी, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल इसमें श्रीमती जी का सहयोग रहता है, इसलिए खरपतवार
थोड़ा दाड़ के अरेंजमेंट करने का मजदूरों को। मतलब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि लहसुन की फसल आप लगा रहे हैं तो इसमें खरपतवार का विशेष आप ध्यान रखें, बार बार इसका खरपतवार निकलता रहना चाहिए। और आपने जिक्र किया श्रीमती जी का, तो ऐसी स्थिति में बताना चाहूँगा कि नारी शक्ति का इस फसल को कहीं ना कहीं मेंटेन करने में जो मजदूर वर्ग होते हैं उसके साथ में लगकर कार्य करने का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अगर हम 10 बीघा का लहसुन लगा रहे हैं और बहुत खाद बीज दे रहे हैं और बहुत सारी दवाई का स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन अगर खरपतवार का मैनेजमेंट अगर उखाड़ने का सही नहीं है, खरपतवार के लिए तो मजदूर औरत ही संभालती सारा काम। बिल्कुल, ये आपने सही कहा है। और ऐसी स्थिति में हम उन श्रीमती जी का नाम का भी जिक्र यहाँ पर सुनना चाहेंगे आपके मुख से, जिससे कि हमारे जो किसान साथी हैं वो भी कहीं ना कहीं ये जानकारी ले सके कि कहीं ना कहीं एक किसान का कहीं ना कहीं जो कृषि के क्षेत्र में योगदान होता है उसके साथ साथ ही नारी शक्ति का भी फसल को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे श्रीमती जी का सहयोग है, इसलिए खरपतवार कहीं नहीं, सारी जमीन में। तो गोविंद जी दर्शकों को बता दें कि आपकी श्रीमती जी का शुभ नाम क्या है? यशोदाबाई। यशोदाबाई, बहुत बढ़िया नाम है। और निश्चित रूप से एक नारी शक्ति अगर किसान में, अगर खेती में अगर कहने के कार्य करती है तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके माध्यम से लेडीज़ वर्ग को, मजदूरों को लाना ले जाना जो कहीं ना कहीं जो माहौल होता है और वो साथ में लगती है खरपतवार के लिए उसको उखाड़ने में, तो पूरी शिद्दत से मेहनत करती है। और उसकी वानगी आप देख सकते हैं कि आपको खरपतवार इस खेत में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, ये था हमारा महत्वपूर्ण प्रयास कवरेज, जो कि हमने आपको झालरापाटन के झालरापाटन तहसील के झटकाल गादिया गांव से दिखाने का प्रयास किया। गोविंद जी धाकड़े पिछले 5, 6, 7 सालों से अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लहसुन के क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम भी आज इनके फार्म हाउस पर विजिट करना आए और धाकड़ लाइव न्यूज़ के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि कैसे आप एक सफल किसान की ओर आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप कहीं ना कहीं लहसुन की कृषि को लगाकर, लहसुन की फसल को लगाकर बेहतर प्रयास करके कुछ और बेहतर करके युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं। इनके लहसुन की फसल की तरफ एक तरफ लेफ्ट में आप देखेंगे यहाँ पर बगीचा आपको दिखेगा, ये बगीचा भी दरअसल इनका ही है। और सबसे बड़ी बात कि जिस जगह हम खड़े हुए हैं, लहसुन की फसल ये कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, एक समय यहाँ पर इनका बगीचा था, लेकिन जैसा कि इनकी बात से जिक्र से आता है कि इतना प्रोडक्शन, इतना इनके कहीं ना कहीं रिजल्ट इनको संतरे की खेती में नहीं मिल पा रहा था, जबकि इनके लगभग काफ़ी सारा 2000 के समथिंग इनके पौधे थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने उनको कम करना शुरू कर दिया और जिस जगह अभी लहसुन आप देख रहे हैं इस समय, वहाँ पर संतरा था, वहाँ से इन्होंने उसको, संतरे को हटाया और आप देख सकते हैं कि आज ये पूरा का पूरा 7-8 बीघा का लगभग ये पूरा लहसुन का भाग है। पूरा आप आगे तक देखेंगे ट्रैक्टर वहाँ खड़ा है, वहाँ तक एक दूसरा इनका फार्म हाउस है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इन्होंने लहसुन की कृषि कर रखी है। तो कहने का मतलब ये है कि गोविंद जी धाकड़ लहसुन के क्षेत्र में एक बहुत बढ़िया प्रयास, बहुत अच्छे प्रयास के रूप में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर कोई भी युवा लहसुन की कृषि की बारे में जानकारी लेना चाहता है, कैसे लहसुन की कृषि किए जाए, कैसे गोविंद जी के अनुभवों के साथ आगे बढ़ा जाए, और हमने पहले भी जिक्र किया है कि आप इससे पहले भी अखबारों की सुर्खियां बने हैं और हम भी धाकड़ लाइव न्यूज़ के माध्यम से ये आपसे निवेदन करेंगे और ये संदेश देना चाहते हैं कि युवा किसान भाई अगर बारीकी सीखना चाहता है, कैसे अगर लहसुन की फसल को कहीं ना कहीं ले, तो गोविंद जी जैसे युवा सफल किसान से भी कहीं ना कहीं संपर्क कर से उनसे टिप्स ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। गोविंद जी धाकड़, आपने धाकड़ लाइव न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के साथ में अपना समय दिया और इस महत्वपूर्ण कृषि फार्म हाउस पर आकर हमने भी कहीं ना कहीं छोटा सा प्रयास किया, उसमें आपका सहयोग हमें मिला। इसके लिए आपका धाकड़ लाइव न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते अगर और कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात जो हमारे युवा किसान के लिए महत्वपूर्ण हो और ऐसी कुछ बात अगर आप इस पूरे सफ़र के दौरान जो आपको लगी हो, कुछ कहना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। सभी किसान भाई से यही निवेदन करें कि बढ़िया खेती करो और जिससे ज़्यादा मुनाफा का मिले वो खेती करो। हम भी मेरे पिताजी के टाइम धनिया और सरसों की और चना की खेती करते हैं और उन टाइम पे क्या क्या काटते मजदूरों का पैसे भी नहीं मिलता उन टाइम। बिल्कुल, क्योंकि एक तो प्रकृति साथ नहीं देती है। बिल्कुल, एक वो सर्दी में पड़ता है ना, वो क्या जलना बोलता है, बिल्कुल। तो उसमें हमने बहुत सारे खेतों में उबे के धनिया में भी ट्रैक्टर निकाल दिया। बिल्कुल, उबा धनिया में भी टेक्निक बिल्कुल मिले ही नहीं, उसमें कुछ मिला। सही बात तो है। ये मैंने खेती हटा कर ये लहसुन की खेती करना शुरू किया जिससे इसमें बढ़िया खासा मुनाफा मिल ही रहा है भाव के हिसाब से।
और हम कह सकते हैं कि लहसुन की फसल एक व्यापारिक फसल भी है। ये और अंदर जमीन के अंदर रहती है, उसमें ठंड वन से कुछ ठंड गड़ा बिल्कुल इससे। गोविंद जी, चलते चलते एक कोई सा भी पौधा अगर आपके खेत में अगर कम ना हो तो हम थोड़ा सा निकाल के देखना चाहेंगे कि वर्तमान की अवस्था जो हम देख रहे हैं ऊपर अंदर कैसा शुरू होना चुका है। कोई सा भी पौधा आप निकालें और हमारे दर्शकों को दिखा दें। जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये जिक्र और ये देखना एक बहुत अच्छा माहौल होगा। और आप दिखा सकते हैं इसको, हम जड़ से कितने पत्ते हो चुके हैं वो भी गिन के बता दें ताकि जो दर्शक है वो भी अच्छे से देख सके। गोविंद जी, जो कहीं ना कहीं पत्ता ये नीचे वाला है, ये मेरे ख्याल से पहला पत्ता होगा। हाँ, पहला। ये आप देख सकते हैं इसकी उम्र पूरी हो चुकी है। गोविंद जी अभी गिन रहे हैं, उसके बाद बताएंगे कि कुल कितने पत्ते अभी उनके लहसुन में हो चुके हैं। ये 12 पत्ता हो गया। 12 पत्ते हो चुके हैं और लगभग 14 13 पत्ता ये भी छोटा वाला है। जी, तो 13वां पत्ता ये बिल्कुल बीच का आप यहाँ पर देख सकते हैं। और लगभग एक आध पत्ता और मेरे ख्याल से इसमें निकलेगा साहब। ये गुंडी का पत्ता है, वो तो उम्र। हाँ, तो ये बिल्कुल आखिरी में चल रहा है। आखिरी में चल और इसके बाद गुंडी आना शुरू हो जाएगी। ये गुंडी के पत्ता है साहब, बिल्कुल पोलानी है। पोलानी रहता है गुंडी का पत्ता। हाँ, तो ये पोलानी है जी। चारों तरफ देख लो। और ये गुंडी वाला तो गोविंद जी इसका जिक्र कर रहे थे कि गुंडी आएगी और लहसुन पकना शुरू हो जाएगा या फिर उसकी आखिरी अवस्था में चला जाएगा। तो इसको आप नज़दीक से भी दिखाएं कि ये देख सकते हैं आपकी इसकी जो मोटाई है, हालांकि थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन ये जो नीचे का पार्ट है ये आप देखें कि इसकी आखिरी साइज ये रहेगी। और जड़ें आप देख सकते हैं इसकी बिल्कुल नीचे काफ़ी लंबी जाती हुई आपको दिखेगी। और आप इसको अपने हाथ में ले। गोविंद जी, एक जानकारी लेना चाहता हूँ कि अगर किसी का लहसुन पीला हो रहा है तो क्या उसका नीचे वाले पार्ट में जो उसका मूल होता है वहाँ कुछ आपको देखने को मिलेगा? बिल्कुल कीड़ा मिलेगा साहब जी। हाँ, बिल्कुल। ये जड़ें, इतनी जड़ें नहीं मिलेगी उसकी। जड़ें नहीं मिलेगी, जड़ें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और हड़ान सी महसूस होगा इसके। बिल्कुल वो जिसके पौधा पीला हो रहा है जी। तो हमारे यहाँ नहीं है इंद्र, मैं आपको दिखा। हाँ बिल्कुल, आपके खेत में पीले पत्ते ऐसे नहीं हो रहे हैं तो आप वो दिखा नहीं पाएंगे। और साथ में ऐसा भी कुछ होता है कि अगर हम दबाएंगे तो लहसुन शायद कहीं ना कहीं दबता हुआ ऐसा लगेगा। अगर वो डाउन हो चुका है तो पंपिंग मारना शुरू हो जाएगा। पंपिंग मारना शुरू हो जाएगा। और एक अच्छी बात यह है कि अगर आपको खोल के चेक करना हो तो उसकी जड़ें डाउन होना शुरू हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है पीले पत्ते पड़ने के लिए। और थ्रिप्स का जो है, कहीं ना कहीं थ्रिप्स को लेके आपने क्या अनुभव किया गोविंद जी? क्या पूरे के पूरे सारे ही 100% मच्छर चले जाते हैं या फिर नॉर्मल सा कुछ कंडीशंस रहती है, उसके बावजूद एक ऐसा समय आता है कि उसके बाद मोटा पत्ता होने के बाद फिर असर वर्क करना शुरू कम हो जाता है? इसको क्या क्या कहेंगे आप लोग थोड़ा सा? ऐसा है कि जिसे अपने सोयाबीन पे स्प्रे करते हैं। जी बिल्कुल। तो सोयाबीन तो पौधो एक ऐसी चीज है को जीरलो हो जाता है। बिल्कुल। उससे 8-15-20 दिन महीना भर तक लीनी आती है। बिल्कुल। लहसन ऐसी चीज है कि लहसन जीरला नहीं होता है जी। इनका कीटाणु अभी वर्तमान में है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल। फिर डबल आ जाता है मौसम। बिल्कुल। ये जीरला नहीं होता है लहसन। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जानकारी है गोविंद जी के माध्यम से जो हमें दी गई है। और हमने एक पौधा निकाल कर देखने का प्रयास भी किया। साथियों, दर्शकों, आपको हमारा ये कवरेज कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। और चलते चलते हमारे छोटे से प्रयास के धाकड़ लाइव न्यूज़ के बारे में आप अपनी ओर से 2 शब्द क्या कुछ कहेंगे? जो हमारा प्रयास रहा है अब तक का, उसके लिए क्या शुभकामना देना आप चाहेंगे? आपका स्वागत है। सब धाकड़ लाइव न्यूज़ से बढ़िया अच्छी अपनी बात सब धाकड़ लाइव न्यूज़ अच्छी किसानों तक भी खबर पहुंचाए और दूसरी खबरों भी सब किसानों तक पहुंचाए। और अच्छी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका गोविंद जी धाकड़ फ्रॉम झटकाल गादिया, झालरा पाटन तहसील झालावाड़ से इस वक्त हम सीधा ये कवरेज आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ इस वीडियो में आकर अपना सहयोग देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों साथियों, आपको हमारा कवरेज कैसा लगा? ये हमारा एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था कृषि के क्षेत्र में लहसुन की फसल को लेकर, जो कि व्यापारिक फसल है। और वर्तमान में युवा इस फसल को लेकर आकर्षित हो रहे हैं, युवा किसान इस फसल को लगा रहे हैं। और दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है इनके फार्म हाउस का ये महत्वपूर्ण कवरेज, ये वीडियो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। कोई भी जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में हम चैनल के नीचे लिंक में गोविंद जी धाकड़ का नंबर भी डाल देंगे। अगर कोई जानकारी लेना चाहता है युवा किसान, क्योंकि ये कवरेज बहुत दूर तक आप देख रहे हैं, आपने हमारे इस कवरेज को देखा और सराहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के किसी भी कोने से अगर कोई साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो आपका स्वागत है। 9929283422 पर आप हमसे जुड़कर क्षेत्रीय स्तर से लेकर देश हित में अपना संवाददाता बनकर योगदान दे सकते हैं।
धाकड़ लाइव न्यूज़ को अगर आप पहली बार देख रहे हैं और आपको जानकारी नहीं है तो यूट्यूब पर जाइए और सीधा धाकड़ लाइव न्यूज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके, आपको जानकारी मिल सके। अगले कवरेज के साथ, अगले प्रयास के साथ फिर हम युवा किसान भाइयों के लिए आपको कुछ नया कवरेज लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपके अपने आर्यन धाकड़ को आपका प्रेम, स्नेह, सहयोग यूं ही बना रहे। गोविंद जी धाकड़, आप हमारे साथ जुड़े, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण प्रयास। आपको कैसा लगा अपनी राय देते रहिएगा और हमारे साथ अपना योगदान देते रहिएगा। दीजिए आपके अपने आर्यन धाकड़ को इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।